तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों शिक्षण अभिरुचि का टीचिंग एबिलिटी से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, लगभग 30 प्रश्न के बारे में। ठीक है, बहुत लोगों का कमेंट आता है कि सर A to Z जितने भी सिलेबस हैं कन्फ्यूज़न भी होती है, तो जो है आप लोग कमेंट किया करो। क्लियर है दोस्तों। चलिए, इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं लगभग 30 प्रश्न रहेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव रहता है, आपको पता ही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो प्रश्न है हमारा कुछ इस प्रकार है। पहला प्रश्न, ठीक है, आपको जो है अध्यापक को कब संतुष्ट महसूस करना चाहिए। ठीक है, बताइए इस जो कंडीशन आ रहा है हमारे पास, तो अध्यापक को कब संतुष्ट महसूस करना चाहिए, उस चीज़ को पूछा जा रहा है। जब वरिष्ठ अधिकारी उसकी प्रशंसा करे, या जब उसका वेतन बढ़ा दिया जाए, या फिर जब उसके जीवन के यापन का स्तर ऊंचा हो जाए, या फिर जब उसके विद्यार्थी जीवन में सफल हो जाए। बताइए कब संतुष्ट होना चाहिए। तो साफ साफ समझ आ रहा है कि उसका जो है विद्यार्थी जीवन में क्या हो जाए, सफल हो जाए। एक टीचर को और क्या चाहिए, उसका पढ़ाया हुआ बच्चा क्या हो, जीवन में सफल हो जाए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, यदि छात्रों को परीक्षा समाप्त होने के तत्काल बाद उन्हें अंकों की जानकारी प्रदान की जाए तो इससे लाभ होगा। बताइए क्या लाभ होगा दोस्तों। छात्रों को परिणाम में पुनर्बलन प्रदान करने में, ठीक है, या दुर्बल छात्रों को डांटने फटकाने में, या फिर उन छात्रों को प्रोत्साहन प्रदान करने में, या फिर छात्रों को जो है व्याकुलता शांत करने में। बताइए क्या हो जाएगा। उनको तत्काल जो है रिजल्ट बता दिया जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों। तो उत्तम छात्रों को जो है प्रोत्साहन प्रदान करने में। ठीक है, ऑप्शन जो है यहाँ पे पूर्ण रूप से हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, देखिए यह सहानुभूति का उन्नयन करता है, या फिर यह आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, या फिर यह शिक्षा प्रक्रिया में योगदान, या फिर यह शिक्षण को जो है प्रभावशाली बनाता है। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को कि एक अध्यापक को बाल मनोविज्ञान का जो है ज्ञान होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए किसको, एक अध्यापक को। बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, यह शिक्षण को प्रभावी जो है प्रभावशाली बनाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है हमारे पास, विद्यालय में छात्रों को गृह कार्य देने की प्रथा है, क्यों है। बताइए छात्र कुसंगति से बच जाते हैं, या छात्र जो है घर जाकर विषय वस्तु की पुनरावृत्ति करते हैं, या छात्र अपने कार्य में व्यस्त, या फिर छात्र स्वतंत्र अध्ययन की जो है प्रवृत्ति का विकास। क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों। तो अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। देखिए एक शिक्षा को जो है कक्षा में उत्तम अनुशासन बनाए रखने के लिए उपाय करना चाहिए। ठीक है, क्या उपाय करना चाहिए। तो छात्रों जो है छात्रों से मित्रता करके, या अनुभवी शिक्षकों के अनुभव से लाभ प्राप्त करके, ठीक है, या फिर छात्रों के लिए उचित दंड व्यवस्था का प्रावधान करके, ठीक है, या फिर छात्रों को उत्तम ढंग से पढ़ा करके। क्या होगा बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप लोगों का कमेंट बहुत ज़्यादा आता है कि कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। ठीक है, मनोविज्ञान का संबंध पर जो है प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा का मनोविज्ञान का क्षेत्र से है। तो इस कंडीशन में मात्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से, या फिर अगला हमारा ऑप्शन है केवल शैक्षिक जो है संस्थितियों में जो है मानव व्यवहार से, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा दोस्तों 6 नंबर का। तो हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी ए और बी दोनों। क्लियर है। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, आप लोगों को मैंने कल भी बताया हूँ। मूल्यांकन को मापने की विधि है गुणात्मक, परिणात्मक, उपयुक्त दोनों। बताइए मूल्यांकन की मापने की विधि क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो उपयुक्त दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बहिरंग विधियों द्वारा, मनोविश्लेषण विधियों द्वारा, या फिर अंतरंग विधियों द्वारा, या फिर निरीक्षण विधियों द्वारा अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। बताइए क्या होगा दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता हैं। बताइए C.H. जूड, या फिर सिगमंड फ्रायड, या फिर जी लेसर एंडरसन, या फिर स्टाउट। बताइए क्या हो जाएगा 9 नंबर का। तो हमारा ऑप्शन बी सिगमंड फ्रायड। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों,
चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए निम्नांकित में से मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में जो है प्राचीनतम विधि है, कौन सा प्राचीनतम विधि है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमारा अंतर्दर्शन विधि जो है प्राचीनतम विधि है, ठीक है। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। देखिए वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, बताइए क्या है, व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान या आत्मा का विज्ञान, क्या होगा वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है दोस्तों, तो हमारा व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न को देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है, बताइए शैक्षिक मूल्यांकन, सीखने की प्रक्रिया, खेलों की जो है प्रशिक्षण, क्या हो जाएगा, तो हमारा शैक्षिक मूल्यांकन। ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, अति संकुचित, लचीलापन नहीं, व्यापकता नहीं, या फिर यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक नहीं। बताइए आया हुआ प्रश्न है ना, ये 13 नंबर क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान में अंतर्गत बहुत लोगों का प्रश्न आता है कि सर प्रश्न आया हुआ रिपीट करता है क्या, बिल्कुल हाँ रिपीट करता ही करता है, ठीक है। देखिए संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, मानव का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उपयुक्त सभी मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, किसका करते हैं, सबका करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है दोस्तों, कि छात्र योग्यताएं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखना, या फिर विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने के प्रभावित करना, या फिर हमारा शिक्षा के उद्देश्यों की मूर्ति जो है में सहायक न होना, क्या होगा बताइए। 15 नंबर का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के जो है सीखे जाने के वो प्रभावित करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है, क्या होगा, शिक्षा के उद्देश्य की संभावना, या फिर शिक्षा के आदर्शों का निर्माण कैसे किया जाए, या फिर शिक्षा के किन उद्देश्यों का निर्धारण करें, या शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करें। क्या पूछा जा रहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तो स्पष्ट करता है, बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। लास्ट के 2-4 प्रश्न रहेगा आप लोगों के लिए हर वीडियो में जैसे आपको दिया जाता है। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े निम्न में से किसके अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है, व्यक्तिगत भिन्नताओं की समझ, बाल व्यवहार या अध्ययन, शारीरिक सुडौलता या अनुशासन व कक्षा व्यवस्था, क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन सी शारीरिक सुडौलता, ठीक है। आवश्यकता नहीं है, जरूरी थोड़ी कि हट्टा कट्टा रहेंगे आप, ठीक है। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रस्तुत करता है, ठीक है, किस अर्थ में प्रस्तुत करता है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ, या शिक्षा का जो संकुचित अर्थ, या फिर शिक्षा का विस्तृत अर्थ, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए जो है 18 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा का जो है संकुचित अर्थ, ठीक है। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ें। किसी बालक की समस्या को जो है समस्या के कारणों को ढूंढने में निम्नलिखित में से सबसे कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है, निरीक्षण, प्रयोगात्मक, व्यक्ति इतिहास, परीक्षण, क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो परीक्षण, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक का एक अंग, मनोवैज्ञानिक का अंग नहीं, या शिक्षा का एक अंग नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मनोवैज्ञानिक का एक अंग है, ठीक है। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। देखिए शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की, ठीक है, बालकों की आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देती है, या बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, प्रकृति की जानकर शिक्षा उपयुक्त में से सभी, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। देखिए मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या कौन सा ट्रिक मैंने ऑलरेडी बता रखा है, 22 नंबर का आंसर आप लोग बताओगे, ठीक है। हमारा ट्रिक कौन सा है, यहाँ पे काम देगा। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है, बताइए दोस्तों, वर्ष 1920, 1947, 1940 या 1900, बताइए क्या होगा, तो हमारा वर्ष 1900 से, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शब्द के जो है समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है, किस भाषा, लैटिन, संस्कृत, ग्रीक या फ्रेंच, किस भाषा से हुई है दोस्तों, तो हमारा जो है ग्रीक भाषा से हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक
को इसलिए करना चाहिए ताकि जो है इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, या इससे जो है शिक्षक को जो है आत्मसंतुष्टि मिल सके, या फिर इससे वह दूसरों को जो है प्रभावित कर सके, या इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। बताइए 25 नंबर क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अधिक प्रभावशाली बना सके। देखिए मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है कि क्या बताता है? शिक्षा के उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं, शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित करें, या फिर शिक्षा के आदर्शों का निर्माण कैसे करें, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करें। 26 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा शिक्षा के उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में जो है उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता? ठीक है, साक्षात्कार विधि, केस स्टडी, प्रश्नावली या फिर निरीक्षण। क्या पूछा है? उत्तरदाता के प्रश्नकर्ता के सम्मुख यानी सामने नहीं बैठता। क्या हो जाएगा बताइए? प्रश्नावली। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमारे पास यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीन विधि है, कौन सा हो जाएगा प्राचीन विधि? दोस्तों मैंने बता रखा है, कौन सा? तो अंतर्दर्शन विधि। ठीक है, अब देखिए हम आपके पास जो है 29 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, और यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, और दोनों का आंसर सेम ही है। चलो इतना भी बता दे रहा हूँ कि दोनों का आंसर सेम ही है। अब आप लोग जो है कमेंट करना कि आप लोग बता पाते हो या नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अभी के लिए जय हिंद।